हाय। आपको मेरे चैलेंज के बारे में तो पता होगा, अगर नहीं है तो जल्दी से जाकर मेरी फर्स्ट वीडियो देखो। और उस चैलेंज में मैंने मेंशन किया था कि मैं रोज़ 15 पेजेस पढ़ने वाली हूँ फॉर अ वीक, या फिर मैं 100 पेजेस पढ़ सकती हूँ इस पूरे हफ्ते में। ये मैंने इसीलिए किया था ताकि मुझ में रीडिंग हैबिट वापस से डेवलप हो, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि मैं बहुत कम बुक्स पढ़ रही हूँ और बहुत ज़्यादा फ़ोन चला रही हूँ। फ़ोन चला रही हूँ एज एन अपना काम कर रही हूँ। और ऐसा नहीं है आई हेट माई वर्क, इट्स जस्ट दैट आई लव रीडिंग सो मच दैट आई फेल्ट लाइक आई वॉज मिसिंग समथिंग इन लाइफ। ऐसा होता है आपके साथ भी कि आप किसी के साथ वक्त बिताना चाहते हो पर नहीं बिता पा रहे क्योंकि वक्त ही नहीं है। बस मेरे साथ भी यही हुआ था, इसीलिए मैं चाह रही थी कि मैं बुक्स पढ़ने की आदत वापस से डालूं। इसीलिए मैंने कोशिश की कि मैं करूं, रीड करूं। रोज़ नहीं कर पाई, और सच बताऊं तो ये 2 किताबें तो बिल्कुल भी छू नहीं पाई। ठीक है, आई फील बैड अबाउट इट, लेकिन आई एम हैप्पी कि मैंने जितना भी पढ़ा एटलीस्ट मैंने कुछ तो पढ़ा। अभी तक मैंने गबन में से 16 पेजेस टू बी प्रिसाइज। आई एम नॉट हैप्पी विद इट बिकॉज 15 पेज तो रोज़ ही पढ़ने थे। द मिडनाइट लाइब्रेरी से मैंने 84 से लेकर 106 पेजेस पढ़े, यू डू द मैथ। एंड साइको साइबरनेटिक्स में मैंने 58 से लेकर 76 तक पढ़ा। अगेन यू डू द मैथ, आई विल डू इट लेटर। बट अभी मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताने वाली, मैं आपको इन सब में से बेस्ट पार्ट बताने वाली हूँ। चलेगा? चलो सबसे पहले गबन का बताती हूँ। वैसे तो गबन में से मैंने बहुत सारी चीज़ें अंडरलाइन की है, बट मुझे कुछ 2 लाइंस बहुत ज़्यादा इंट्रीग की। वो मुझे इसीलिए इंटरेस्टिंग लगी ये लाइंस क्योंकि मुझे लगा कि प्रेमचंद जी कितनी सरलता से एक ह्यूमन बिहेवियर को लिखते थे। अभी हम शायद उन पर पैराग्राफ्स या पेजेस लिख दें तो भी कम है किसी भी ह्यूमन बिहेवियर, चाहे हम एक इमोशन की भी बात कर लें, पर उन्होंने इतनी सिंप्लिसिटी से उसको लिखा है ना कि मुझे तो ऐसा लगा कि यार काश वो मेरे टीचर होते लिटरेचर के। मतलब शायद हिंदी और इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट्स रहे हैं हम सबकी लाइफ में, आपकी और मेरी लाइफ में, जहाँ ना हमें इतना इंटरेस्ट था ही नहीं क्योंकि मार्क्स ऐसे ही आ जाते थे, है ना। हम कुछ भी लिख कर आ जाते थे और मार्क्स आ जाते थे। पर सोचिए कि कोई इंसान एक सेंटेंस को लिख रहा है, वो सेंटेंस है कि इन सारे अभावों की पूर्ति के लिए रमानाथ के पास मीठी मीठी बड़ी बड़ी बातों के सिवा और क्या था। मतलब झूठे सपने सब दिखाते हैं आज के जीवन में, लेकिन ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और उसको एक सिंपल बहुत बड़े पैराग्राफ में एक पतली सी लाइन में छोटी सी जगह पर लिख दिया और उसे छोड़ दिया। क्या कमाल किया ये, है ना। एक और बताते हूँ। रमा ने उन्हें खूब खरी खरी सुनाई और वह चुपचाप सुनते रहे। आखिर जब ना सुना गया तो उठकर पुस्तकालय चले गए। यह उनका नित्य का नियम था। जब तक 2-4 पत्र पत्रिकाएं ना पढ़ने उनका खाना हजम न होता। आई मीन इस फोन चलाने की उम्र में, इस रील चलाने की उम्र में अगर मैं ये पढ़ रही हूँ, ट्रस्ट में मुझसे ज़्यादा ब्लेस्ड और आपसे ज़्यादा ब्लेस्ड, क्योंकि आप मुझे सुन भी रहे हो, कोई भी नहीं है। मतलब कितने सारे लोग वंचित रह जाएंगे प्रेमचंद जी से अगर हम इसे नहीं पढ़ के अपने बच्चों तक सुनाएंगे और बताएंगे कि प्लीज़ इन्हें पढ़िए। सो या अगर आप में से कोई प्रेमचंद जी को
समझना चाहता है तो इसको मैं बहुत सिंपली बता देती हूँ। ये ऐसे इंसान हैं जो ह्यूमन बिहेवियर, सोसाइटी और सोसाइटी के नॉर्म्स के बारे में लिखते थे, और इनकी लिखाई में सादगी दिखाई पड़ती है। वो सटीक बात बहुत बड़े पैराग्राफ में एक छोटी सी लाइन के किसी भी कोने में लिखी हुई मिल सकती है। ये है प्रेमचंद जी। चलिए, साइको साइबरनेटिक्स को मैं लास्ट में कवर करना चाहूँगी, या फिर पहले साइको साइबरनेटिक्स कर लेते हैं बिकॉज ये थोड़ी सी मोटिवेशनल है। इसमें ना साइकोलॉजी के बारे में है, पर साइकोलॉजी के बारे में नहीं है। दिस इज़ द ओजी ऑफ साइकोलॉजी। इसे ओजी ऑफ साइकोलॉजी इसीलिए कहते हैं क्योंकि अगर आपने इस बुक को नहीं समझा तो शायद आपने कुछ नहीं समझा, ऐसा कहते हैं। ठीक है, चलिए, मैंने इसमें जो कॉन्सेप्ट को पढ़ा मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ। इट वॉज de-hypnotizing yourself from the negative beliefs that we have been thinking about and accepting। मतलब कुछ चीज़ें हैं ना, हमने धारणा बना के रखी कि हम तो ऐसे ही हैं, चाहे हम हों या नहीं हों, वो एक अलग चीज़ है। बट जो हमारे नेगेटिव बिलीव्स हैं जो हमने जोड़ के रखे हैं, बस उन्हीं बिलीव्स को चैलेंज करती है बुक। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ बिलीफ, इन सब के बारे में काफ़ी ज़्यादा प्रो है। एंड इफ यू आर पिकिंग दिस बुक, इट्स गोइंग टू बी योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बट नॉट फिजिकली, मेंटली। This is like a capsule to boost not only your confidence but also your self-esteem, because self-esteem is exactly where confidence is built on. Okay? So, de-hypnotizing yourself made me realize one thing. At least 95% of people have their lives blighted by feelings of inferiority to some extent. And to millions, this same feeling of inferiority is a serious handicap to success and happiness. This legit made me rethink a lot of things. Pause कीजिए मेरा वीडियो, सोचिए इसके बारे में. I'll read it again and I will, you'll see the picture attached here. At least 95% of people have their lives blighted by feelings of inferiority to some extent. And to millions, this same feeling of inferiority is a serious handicap to success and happiness. Let this line sink with you, sit with you, and I will not talk further. मैं जल्दी से नेक्स्ट बुक पे आ जाती हूँ, बट आपको इसके बारे में सोचना है तो प्लीज़ इसके बारे में सोचिए, लिखिए, पढ़िए और इसके बारे में समझिए. नेक्स्ट बुक इज़ द मिडनाइट लाइब्रेरी. आई एम फॉलोइंग इन लव विद दिस बुक. जैसे जैसे मैं एक एक पेज टर्न कर रही हूँ वैसे वैसे मैं इस बुक से उतना ही प्यार कर रही हूँ. और इसका रीज़न काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि ये बुक बहुत ही सुंदरता से लिखी हुई है. मुझे जिस लाइन ने थाम के रखा 10 मिनट से ज़्यादा, आई डोंट रिमेंबर मैंने इस लाइन के बारे में क्या लिखा है अपने जर्नल में, बट द वे Matt has written this book, it's intriguing यार. मतलब आप खुद ही सोचो कि वो सिचुएशन क्या होगी जब एक इंसान है, लीव द जेंडर अपार्ट, एक इंसान है जिसे जीने की इच्छा नहीं है, वो अपनी लाइफ में अपनी जॉब, अपनी फैमिली, अपनी हेल्थ सबसे ख़त्म हो चुका है. And this book begins जब उसका पेट भी मर चुका होता है. So basically the person is zero, like maybe on to some negative levels कि वो माइनस में है इंसान. मतलब भाई कुछ नहीं है उसके पास खोने को, ठीक है, और वहां से स्टोरी को पिक किया है. मतलब it's really tough to define and build such characters, but the way Matt Haig has done that character building is great, immensely great. ठीक है, अब कुछ लाइन है जो पेरेंटिंग पर है. आप में से बहुत सारे लोग इस पर डाउट, क्वेश्चन
क्वेरी जो भी करना चाहें करिए प्लीज़, बट ये मेरा मानना है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो सच होती हैं, उसे ना आप बदल सकते हो ना मैं बदल सकती हूँ, चाहे हम कितना ही डिबेट और डिस्कशन कर लें। और ये जो लाइन मैं पढ़ने जा रही हूँ, इट इज़ गोइंग टू बी रियली कॉन्ट्रोवर्शियल फॉर अ लॉट ऑफ people who do not believe in freedom. She realized it wasn't her fault that her parents had never been able to love her the way parents were meant to, without condition. It wasn't her fault her mother focused on her every flaw, starting with the asymmetry of her ears. No, it went back even earlier than that. The first problem had been that Nora had dared somehow to arrive into existence at a time when her parents' marriage was relatively fragile. Her mother fell into depression and her father turned to tumblers of single malt. आप में से बहुत सारे लोग इन चीज़ों को देख कर आए हैं अपने बचपन में। बस मैं ये चाहती हूँ कि हम सब जो आने वाली जनरेशन है उसे ऐसा नहीं बनाए, उसे एक अच्छी राह दिखाएं, जीवन का उजाला दिखाएं। एंड आई थिंक मैं इसके साथ इस वीडियो को एंड करना चाहूँगी। आज की बातें मुझे लगता है यहीं ख़त्म करती हूँ। पेरेंटिंग काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ है। आई एम नो बडी टू जज एनी बडी, आई एम नो बडी टू सजेस्ट और गिव माई एडवाइस, क्योंकि मैंने वो जर्नी नहीं जी है। पर मुझे ये पता है कि पेरेंटिंग कैसी नहीं होनी चाहिए, और ये मैंने जीवन से सीखा है, मेरी जॉब से सीखा है, मेरे प्रोफेशनल करियर से बहुत सारी चीज़ें देखकर सीखा है। और आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ दैट बिकम अ गुड ह्यूमन। I think that never goes out of fashion, does it? If you have watched this video till now, तो मुझे लगता है कि शायद आप और मैं काफ़ी सारी बातें कर सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो आप कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको किस बारे में बात करनी है। अगली बार मिलूँगी तो अपनी वीडियो में शेयर करूँगी कि मैंने मेरा टारगेट पूरा किया या नहीं किया। Till then, thank you so much for watching, and till then, take care of yourself and don't forget to be the best person.